हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी जो है क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर जो है आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जॉब की तैयारी चाहते हो, रेगुलर बेसिस पे डेली करवाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की 10 बजे, ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो दोपहर को 2 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा। 6 और 7 सितंबर को क्या है आपका एग्जाम डेट है, ठीक है। चलिए क्लास से स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी क्लास में, नौकर का प्रयोज्य शब्द लिखिए, ठीक है। नौकर का प्रयोज्य शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। चलिए, नौकर का प्रयोज्य शब्द क्या हो जाएगा, तो नौकर का प्रयोज्य शब्द अगर देखा जाएगा साथियों, क्या होगा, सेवा, सेवक, सहचर या सहचरी, बताइए, उत्तर दीजिए। तो नौकर का प्राची शब्द आपका होता है साथियों सेवक, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, 7वां नंबर, सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। रिक्त स्थान बड़ी बहन कहाँ रहती है, आपका, आपको, आपकी या आपने, तो आपकी होगा, ठीक है। आपकी बड़ी बहन कहाँ रहती है ना, सर्वनाम का सही उपयोग होगा आपकी। क्लियर है, आपकी बड़ी बहन कहाँ रहती है। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर है 8। क्या देगा है, निर्देशानुसार वाक्य को पूरा कीजिए। काशी शहर गंगा नदी रिक्त स्थान पर बसा है। संबोधन बोधक वाक्य हमें बताना है, ठीक है। संबोधन बोधक वाक्य हमें पूरा करना है, ठीक है। तो निर्देशानुसार वाक्य को पूरा कीजिए। काशी शहर गंगा नदी के तट पर बसा है, ठीक है। तट पर बसा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। काशी शहर गंगा नदी के तट पर बसा है। संबोधन वादक होगा के तट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, पूछा गया तद्भव शब्द का आशय क्या हो जाएगा। तद्भव शब्द का आशय क्या होता है, तो तद्भव शब्द का आशय होता है संस्कृत शब्दों से उत्पन्न शब्दों से, ठीक है। संस्कृत शब्दों से उत्पन्न शब्दों को जो है तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ परिवर्तन के बाद जो है हिंदी में आए हुए हैं और प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें जो है तद्भव शब्द कहा जाता है। क्लियर सभी को। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कोऑर्डिनेटर का हिंदी समानार्थी हो जाएगा, बताइए। कौन सा शब्द जो है कोऑर्डिनेटर का हिंदी समानार्थी शब्द हो जाएगा, हिंदी अर्थ हो जाएगा कोऑर्डिनेटर का। तो कोऑर्डिनेटर का हिंदी शब्द अर्थ हो जाएगा समन्वयक। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को। कोऑर्डिनेटर का हिंदी समानार्थी आपका समन्वयक हो जाएगा, यानी कि तालमेल बैठाने वाला, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका निर्देश, प्रश्न संख्या 11 और 12 के लिए नीचे दिए गए वाक्यांशों के त्रुटिपूर्ण वाक्य का चयन कीजिए। त्रुटि रहित होने पर विकल्प डी को चुनिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, खेल शुरू होने के 1 घंटा पहले, ठीक है। खेल शुरू होने के 1 घंटा पहले खिलाड़ी मैदान में जाकर कुछ कसरत कर लेते हैं। त्रुटि है कि नहीं हमें बतानी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपकी त्रुटि हो जाएगी साथियों, कुछ कसरत कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। जिसमें आपकी त्रुटि हो जाएगी। क्लियर सभी को। कसरत के स्थान पर अभ्यास होगा, ठीक है। कुछ अभ्यास कर लेते हैं, कसरत नहीं होता है, अभ्यास होता है। क्लियर। खेल शुरू होने के 1 घंटा पहले खिलाड़ी मैदान में जाकर कुछ अभ्यास कर लेते हैं। कसरत तो जो जिम वाले होते हैं वो करते हैं, ठीक है। खिलाड़ी आपके अभ्यास करेंगे, ठीक है। चलिए 12 नंबर है, जो मेहमान दिल्ली से आए थे उन सबको माँ ने चाय पिलाया। चाय पिलाया नहीं, पिलाई होगा ना, चाय पिलाई होगा। ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाएगा 13 नंबर, मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है, ठीक है। बाल की खाल निकालना यानी कि बहुत परिश्रम करना, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बहुत परिश्रम करना गलत है। सही हो जाएगा बहुत छानबीन करना। बाल की खाल निकालना यानी कि बहुत छानबीन करना, ठीक है। कोई बोलता है ना कि ये तो बाल की खाल निकाल रहा है, यानी कि बहुत छानबीन करता है, ठीक है, बहुत परिश्रम नहीं करता, ठीक है। कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष प्राप्त होना, सही है। कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना,
फटे हाल होना, बहुत गरीब होना, सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका है 14 नंबर। नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। दाग लगना, दाग लगना, दाग लगना का क्या हो जाएगा? तो दाग लगना का हो जाएगा साथियों कलंक लगना, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हुआ। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्वकीया, स्वकीया का विलोमार्थक हो जाएगा? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्वकीया का विलोमार्थक हो जाएगा? तो स्वकीय का विलोमार्थक आपका परकीय हो जाएगा, ठीक है। स्वकीय का विलोमार्थक यानी कि विलोम से आपका परकीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान चाबी खो गई, मैं का क्या होगा? तो मैं का हो जाएगा मेरी, मेरी चाबी खो गई होगा, ठीक है। मेरी चाबी खो गई, तो सर्वनाम का उचित रूप हो जाएगा यहाँ पे मेरी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। चलिए मौत का प्रवाची शब्द लिखिए, ठीक है। मौत का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो मौत का प्रवाची शब्द का देखा जाएगा साथियों, तो यहाँ पे निधन होता है, ठीक है। निधन, मौत का प्राची निधन हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 18। निर्देशानुसार वाक्य को पूरा कीजिए। निर्देशानुसार वाक्य को पूरा कीजिए ना। जोर जोकर को देखकर सभी बच्चे रिक्त स्थान हंस पड़े। क्रिया विशेषण बताना है। खिलखिलाकर, शोकपूर्ण, शोकपूर्ण तो नहीं होगा। सिर हिलाकर, ये भी शांतिपूर्वक नहीं। आपका ए ही होगा, शांति खिलखिलाकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। जोकर को देखकर सभी बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। खिलखिलाकर ये आपका क्रिया विशेषण शब्द भी हो जाएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 से निर्देशानुसार वाक्य को पूरा कीजिए। 90% से अधिक अंक पाकर तुमने तो कमाल कर दिया, विस्मयादि बोधक। अरे वाह, या हाय हाय नहीं होगा, छी छी भी नहीं होगा, आ, आहा, आहा ये भी नहीं होगा। ये होगा अरे वाह, ठीक है। अरे वाह, 90% से अधिक अंक पाकर तुमने तो कमाल कर दिया, ठीक है। विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा अरे वाह। चलिए 20 नंबर 20 नंबर। उसने नया सॉल खरीदा है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? ठीक है, उसने नया सॉल खरीदा है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इसमें विशेषण हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। क्लियर सबको? अरे क्या देगा है? उसने नया सॉल खरीदा, इसमें आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। नया सॉल खरीदा है। चलिए खून के घुट पीकर रह जाना, मुहावरे का अर्थ। खून के घुट पीकर रह जाना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों विवशता के कारण क्रोध रोक लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। खून के घूंट पीकर रह जाना मुहावरे का सही होता है विवशता के कारण क्रोध रोक लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में आपका अपादान कारक है? तो अपादान कारक अगर देखा जाएगा तो जहाँ पे भी अलग होने की भावना प्रकट होगी वहां पे अपादान। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी से ना, तो से यहाँ पे के द्वारा मतलब इसके द्वारा इसका काम हो रहा है, तो ये नहीं होगा। वह भूख से बेचैन है, तो यहाँ पे भी आपका भूख के कारण बेचैन है। लड़का पेड़ से गिरा, तो पेड़ से गिरा यहाँ पे क्या हुआ? पेड़ से अलग हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? अपादान कारक। ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों 23 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है? राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास, लेकिन कौन सा तत्पुरुष? राजा का पुत्र बोला है ना, तो राजा का पुत्र हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, इसमें आपका संबंध तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न आपका 24 नंबर। उमेश से शब्द में कौन सी संधि है? उमेश से शब्द में कौन सी संधि है? तो उमेश में आपका उमा धन ईश, ठीक है। उमेश में आपका होता है उमा धन ईश, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गुड़ संधि। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। उमेश में आपका गुड़ संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न है 25 नंबर। कृतज्ञ का विलोमार्थक शब्द है। कृतज्ञ का विलोमार्थक क्या हो जाएगा? तो कृतज्ञ का विलोमार्थक होगा कृतज्ञ न होता है। एक होता है उपकार को मानने वाला और दूसरा होता है उपकार को न मानने वाला, ठीक है, उसको कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर। निम्नांकित में से कौन सा वाक्य सही है? ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा वाक्य आपका सही है? यहाँ पे मुझे घर जाने की जल्दी है, मुझे घर जाने की जल्दी है, ये वाक्य आपका सही है, ठीक है। मुझे घर जाने की जल्दी है, ये वाक्य आपका। मुझको घर जाना, मुझे घर जाने को, मुझे घर जाने
मुझे घर को जाने को जल्दी, ये भी गलत। मुझे मेरे को घर, ये भी गलत। ठीक है। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका संयुक्त वाक्य नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका संयुक्त वाक्य नहीं है? राम गया लेकिन सीता आ गई। राम गया लेकिन सीता आ गई ना, संयुक्त वाक्य नहीं है। संयुक्त वाक्य कौन सा नहीं है? राम गया लेकिन सीता आ गई। चलिए, सौरभ मोहन को मूर्ख बना रहा है। सौरभ मोहन को मूर्ख बना रहा है। तो सौरभ मोहन को मूर्ख बना रहा है, ये आपका संयुक्त वाक्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वाक्य में दो प्रधान वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय जैसे और इसलिए तथा आदि से जुड़े रहते हैं। ठीक है, संयुक्त वाक्य में ना, हाँ संयुक्त वाक्य नहीं है ना। संयुक्त वाक्य देखिए, राम गया लेकिन सीता आ गया, आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है, गिलास हाथ से गिरा और टूट गया, यहाँ पे भी आपका समुच्चय बोधक अव्यय संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, मुझे जयपुर जाना था इसलिए, तो आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। लेकिन सौरभ मोहन को मूर्ख बना रहा है, आपका संयुक्त वाक्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। अगले प्रश्न है आपका है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? ठीक है, शुद्ध शब्द है अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। तो अनुग्रहित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, आपका शुद्ध वाक्य। ठीक है, चलिए 29 है 29 नंबर, जिसमें शक्ति न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? जिसमें शक्ति न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? जिसमें शक्ति न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अशक्त। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, चलिए, जिसमें शक्ति न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का अशक्त हो जाएगा। 30 नंबर, जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका जनतंत्र होता है। ठीक है, जनता द्वारा, तो आपका क्या हो जाएगा? जनतंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो, जनता द्वारा चलाए जाने वाले राज्य को जनतंत्र कहते हैं। 31 नंबर, वाक्य को क्रम में लिखे। ठीक है, वाक्य को क्रम में लिखना है। सिर की शेर की नींद टूट गई। चूहा शेर के ऊपर चढ़ गया, शेर गहरी नींद में सो रहा था, गुस्से से शेर ने चूहे को पकड़ लिया। ठीक है, अब देखिए इसको हमें सही क्रम में लिखना है। तो शेर जो है शेर जो है गहरी नींद में सो रहा था, पहला वाक्य हो जाएगा। ठीक है, शेर जो है गहरी नींद में सो रहा था, फर्स्ट वाक्य हो जाएगा। क्लियर सभी को? शेर गहरी नींद में सो रहा था, चूहा शेर के ऊपर गिर गया, शेर की नींद टूट गई, गुस्से से शेर ने चूहे को पकड़ लिया। ठीक है, ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि तीसरा दूसरा पहला चौथा, तीसरा दूसरा पहला चौथा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 32 नंबर, निम्नलिखित में से गिदम्बर शब्द का सही संधि विच्छेद, गिदम्बर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देखिए, गिदम्बर शब्द का सही संधि विच्छेद अगर देखे जाएंगे तो दिक्क धन अंबर होता है। ठीक है, दिक्क धन अंबर का आपका हलंत रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्लियर सही को? व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 33 नंबर, 33, गायत्री गीत गाती है, यह वाक्य सामान्य भूतकाल में होगा कैसा? बताइए, गायत्री गीत गाती है, यह वाक्य जो है सामान्य भूतकाल में कैसा होगा? तो सामान्य भूतकाल में यह वाक्य आपका देखा जाएगा साथियों, तो हो जाएगा गायत्री ने गीत गाया। ठीक है, गायत्री ने गीत गाया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन को 34 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका आंसर है, किलकत कान्हा घुटरोनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब करीबे धावत, उपरोक्त पंक्ति में वात्सल्य रस का अवलंबन कौन है? बताइए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों, बालक कृष्ण, श्री कृष्ण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। बालक श्री कृष्ण है, कान्हा यहाँ पे अवलंबन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर, जिसका अंत न हो इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा? तो जिसका अंत न हो इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों अनंत, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, जिसका अंत न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अनंत। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 36वां, बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, रेखांकित अंश में रिक्त स्थान अलंकार है, कौन सा अलंकार है यहाँ पे? तो यहाँ पे अलंकार जो है आपका रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हुआ। ठीक है, क्लियर है? मन मयूर में आपका रूपक अलंकार है, यहाँ मन उपमेय और मयूर उपमान में एक रूपता स्थापित की गई है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका साथियों 37 नंबर,
विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? तो विभत्स रस का अस्थायी भाव अगर देखा जाएगा साथियों तो जुगुप्सा होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा होता है। क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन को देखते हैं आपका 38 38 में, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा? बताइए, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा? व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य अगर देखा जाएगा तो वह विदेशी महिला है, वह विदेशी महिला है होगा। ठीक है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। प्रधानाचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए, भेंट नहीं, वह पांव से जूता उतार रहा है, यदि ये भी आपका शुद्ध वाक्य नहीं है। ठीक है, रमा को उसकी योग्यता पर अहंकार है, ये भी गलत है। ठीक है, वह विदुषी महिला, यह वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका साथियों आ 39 नंबर है, आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? आजीवन, अनुरक्त, अंजनी या अनजानी। तो आजीवन आपका जो है आ उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे 40। हाँ, बंदरिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन? बंदरिया, रिया, इया आ रहा है ना, इया आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, बंदरिया में हमारा इया प्रत्यय लगा है, ऑप्शन नंबर सी। 41 में, वह तख्त पर सोता है वाक्य में कौन सा वाच्य है? ठीक है, वह तख्त पर सोता है वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें आपका वाच्य हो जाएगा साथियों आपका वह तख्त पर सोता है। यहाँ पे आपका देखा जाएगा साथियों कृत्यवाच्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? वह तख्त पर सोता है, इसमें आपका कृत्यवाच्य लगा है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, इसमें कर्मक क्रिया है। ठीक है, अगला आपका 42 नंबर, हस्तलिखित शब्द में किस समास का उदाहरण? हस्तलिखित शब्द में किस समास का उदाहरण है? तो हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, हाथ से लिखित, हस्तलिखित होता है आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, हस्तलिखित हाथ से लिखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। 45 नंबर है, उत्तर दीजिएगा अटेंशन। उद्धरण अथवा भाव प्रकाशन तथा अ, वाक्यावाचक पदों के पहले अपूर्ण विराम के आगे कौन सा चिन्ह लगाते हैं? तो इसमें लगता है साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, निर्देशक का चिन्ह। क्लियर सको? उद्वर्तक अथवा भाव प्रकाशन तथा व्याख्यावाचक पदों के पहले जो है अपूर्ण विराम के आगे कौन सा चिन्ह लगता है? तो क्या बोलते हैं इसको? निर्देशक चिन्ह लगाते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 44वां प्रश्न है, सही विकल्प चुनना में। पल्लवन सामान्यतः रिक्त स्थान में किया जाता है, किस में? बताइए, पल्लवन सामान्यतः रिक्त स्थान में किया जाता है, किस में किया जाता है? तो यह जो है किया जाता है साथियों आपका गद्य भाषा में, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, चलिए देखो पल्लवन समानता जो है गद्य भाषा में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला आपका 45 नंबर, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है? ठीक है, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है? एंटम का उल्टा पुल्टा नहीं होता है। ठीक है, मिनट से आपका कार्यसूची नहीं होता है। रिकमेंडेड, संतुष्ट, रिकमेंडेड संतुष्ट, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है आपका सही पारिभाषिक शब्द हो जाएगा। ठीक है, रिकमेंडेड का होता है संतुष्ट। चलिए चलिए, छंद की हर पंक्ति को चरण या रिक्त स्थान कहा जाता है। छंद की हर पंक्ति को चरण या क्या कहा जाता है? तो उसे जो है चरण या तो पाद कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये है। छंद की हर पंक्ति को चरण या पाद कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया साथियों राइट है। 47 नंबर, एक आंख से रोवे एक आंख से हंसे, लोकोकित का सही अर्थ क्या हो जाएगा? एक आंख से हंसे एक आंख से रोवे, इस लोकोकित का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा दिखावती रोना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 48 नंबर, बांझ का तत्सम शब्द पहचानिए। ठीक है, तो बांझ का तत्सम शब्द आपका हो जाएगा वंध्या। ठीक है, वंध्या जो है बांझ का तत्सम शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए अगला प्रश्न है, च छ ज झ उदाहरण है किसके? च छ ज झ किसके हो जाएगा? स्पर्शी व्यंजन के, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के, संघर्षी व्यंजन के, अंतःस्थ व्यंजन के। तो यह सभी के सभी आपके स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के उदाहरण है, च छ ज झ। ठीक है, च छ ज झ स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। 50 नंबर, ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? बताइए, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपकी क्लास आज की कंप्लीट हो गई। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, नीचे आपका कमेंट बॉक्स है, उसमें आके आप लोग हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, बता सकते हैं। चलिए तो हम क्लास कैसी लगी क्लास का नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।